अस्सलामुअलैकुम। ठीक ठाक जनाब। आज हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो सीरीज़ है उसके पार्ट 14 तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। इसमें हम चंद मेडिकल टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इसका इस्तेमाल जो है ना वो आसान रहे। यहाँ पर एक लफ्ज़ है प्री बिफोर। जिस तरह सिंपल अगर मैं आपको बता दूं जो आपका उससे ज़्यादा वास्ता पड़ता है, इसलिए वही लफ्ज़ मैं बताऊंगा। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ठीक है ना। जब एफएससी करते हैं तो प्री मेडिकल में कि मेडिकल से बिफोर, मेडिकल से पहले जो काम होता हो, तो यहाँ से मुराद क्या है? प्री से पहले या बिफोर ज़हन में आनी चाहिए आपकी। उसकी मिसालें फॉर एग्जाम्पल प्री मेडिकल बता दिया। अब यहाँ पर प्री मेंस्ट्रुअल, डियर्स मेंस्ट्रुअल मीन्स के मेंस्ट्रुएशन, तो प्री मेंस्ट्रुअल मीन जो मेंसेस से पहले हो। फॉर एग्जाम्पल प्री मेंस्ट्रुअल लिकोरिया है, जो लिखा गया तो भाई वो लिकोरिया जो मेंसेस से पहले हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल प्री मेंस्ट्रुअल कोलिक है तो वो दर्द जो मेंसेस से पहले हुआ करता है, तो प्री मेंस्ट्रुअल मेंसेस से पहले, बिफोर मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पर एक और लफ्ज़ है प्री मेच्योर। व्यूअर, जब कोई बच्चा वक्त से पहले पैदा होता है, वक्त से पहले को जो उसकी पीरियड ने वो थोड़ा सा अर्ली पैदा होता है, तो वो प्री मेच्योर बेबी कहलाता है। वो बर्थ भी प्री मेच्योर बर्थ कहलाता है, ठीक है। मतलब कि वक्त से पहले, बिफोर द नॉर्मल और प्रॉपर टाइम। इसी तरह एक और लफ्ज़ को मैं अगर आपको बता दूं थोड़ी सी आसानी के लिए, प्री मेच्योर एजेकुलेशन। एजेकुलेशन जो है सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है उसमें जो सीमन का डिस्चार्ज है वो एजेकुलेशन कहलाता है। तो अगर कमज़ोरी की वजह से ये जो एजेकुलेशन है, ये जो डिस्चार्ज है सीमन का, बहुत अर्ली हो, बहुत जल्दी हो, तो आप उसको कह सकते कि प्री मेच्योर एजेकुलेशन होती है इस बंदे को। इसी तरह एक और लफ्ज़ की तरफ अगर हम आएंगे वो है प्री ऑपरेटिव, मतलब कि ऑपरेशन से पहले। फॉर एग्जाम्पल प्री ऑपरेटिव मेजरमेंट जितने भी होते हैं, जो केयर होता है, जो भी तरीक़ाकार होता है कि भाई ऑपरेशन हो रही है उससे पहले क्या क्या होनी चाहिए, क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, किस तरह हैंडल करना चाहिए, तो वो प्री ऑपरेटिव मेजरमेंट कहलाएगी। इसी तरह एक और लफ्ज़ है प्री नेटल। व्यूअर्स, एक बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, आज यहाँ पे ये जो नेटल का लफ्ज़ है ये कई बार आ रहा है। नेटस से मुराद होता है बर्थ, डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्री नेटल मतलब कि जो डिलीवरी होती है उससे पहले क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या वो होनी चाहिए, तो मतलब कि बर्थ से पहले। फॉर एग्जाम्पल प्री नेटल डेवलपमेंट, बर्थ से पहले, बच्चे की पैदाइश से पहले क्या क्या डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ठीक नहीं है, कम है, ज़्यादा, या जो है ना उसकी डायग्नोसिस, प्री नेटल डायग्नोसिस कि भाई बच्चे की पैदाइश में कोई मसला तो नहीं होगा, कोई ख़राबी अगर हो तो वो पहले से उसको डायग्नोस किया जाए। तो प्री नेटल मीन्स बिफोर डिलीवरी, बिफोर द चाइल्ड बर्थ। ये तो प्री की बातें हुई। अब एक और लफ्ज़ है पोस्ट। पोस्ट, जिस तरह प्री बिफोर है पहले है, पोस्ट बाद में, उसको भी एक सिंपल सा मिसाल दूंगा जो कि आपके रूटीन में होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद जो स्टडीज़ होती हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जो होता है, तो उसको कहेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल वही पोस्ट मेंस्ट्रुअल, जिस तरह प्री मेंस्ट्रुअल था, पोस्ट मेंस्ट्रुअल जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल मेंसेस के बाद, तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल आपके ज़हन में होनी चाहिए। कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, तो वो पोस्ट में, अगर मेंसेस के बाद हो तो उसको आप कहेंगे पोस्ट मेंस्ट्रुअल। इसी तरह एक और लफ्ज़ है पोस्ट पैरालाइटिक, पैरालिसिस
जो फालिज है उससे पहले उसके बाद जो वीकनेस, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट पैरालिटिक वीकनेस, वो वीकनेस जो पैरालिसिस के बाद, फालिज के बाद हुआ करता है, तो दैट विल कॉल्ड पोस्ट पैरालिटिक वीकनेस, या कोई भी प्रॉब्लम इसी तरह हो सकता है। एक लफ्ज़ है पोस्टमार्टम। ये मार्टम का लफ्ज़ है, ये मौत से रिलेटेड है। तो पोस्टमार्टम वो प्रोसीजर, वो एग्जामिनेशन जो आफ्टर डेथ किसी मुर्दे की जाती है ताकि कुछ डायग्नोस कर सके कि मौत क्यों हो गई, क्या वजह थी, वगैरह वगैरह। तो वो पोस्टमार्टम में भी वही पोस्ट का लफ्ज़ आता है कि पोस्टमार्टम, मौत के बाद जो प्रोसीजर है। प्री और पोस्ट के बाद एक और लफ्ज़ है पेरी। पेरी वीवर्स मुराद ये है कि अराउंड, इर्द गिर्द, किसी चीज़ के इर्द गिर्द। फॉर एग्जाम्पल पेरिकार्डियम, वो लेयर जो हार्ट के इर्द गिर्द होता है। पेरिकार्डियम एक लेयर है जो अराउंड द हार्ट वाक़या होता है। तो पेरी क्या है? अराउंड, इर्द गिर्द। फॉर एग्जाम्पल उसी की अगर पेरिकार्डियल, उससे रिलेटेड, वही पेरिकार्डियम से रिलेटेड, या पेरिकार्डाइटिस, वही पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन पेरिकार्डाइटिस कहलाएगा। ये पेरी वाली लफ्ज़ फिर ज़हन में रखें, अराउंड, इर्द गिर्द। इसी तरह कुछ और अगर वो हो तो पेरिकार्डियम के बाद पेरीनेटल, यहाँ पर पेरी एनल है, तो जो एनस है इसके अराउंड अगर कोई एब्सेस है, कोई अल्सरेशन है, या जो भी नुक्स है, अगर वो एनस के इर्द गिर्द हो तो आप कहेंगे कि पेरी एनल, एनस के इर्द गिर्द। इसी तरह वीवर्स पेरी ओस्टियम एक लफ्ज़ है, आपको पता है कि जो ओस्टियम बोन से रिलेटेड, तो पेरी बोन के इर्द गिर्द जो लेयर होता है पेरियोस्टियम कहलाता है। जिस तरह पेरिकार्डाइटिस हार्ट के इर्द गिर्द है, इसी तरह पेरियोस्टियम बोन के इर्द गिर्द जो लेयर है पेरियोस्टियम कहलाता है। इसी तरह वही पेरीनेटल, वो जो नेटल वाली बात हुई थी, जो बर्थ वाली बात हुई थी, चाइल्ड डिलीवरी की बात थी, तो पेरीनेटल जो भी तरीक़ाकार है, जो भी चीज़ है, जो पहले नेटल, प्री नेटल पहले डिलीवरी, पोस्ट नेटल बाद डिलीवरी के। लेकिन ये जो पेरीनेटल है तो डिलीवरी के आगे पीछे, मतलब कि डिलीवरी के आगे पीछे क्या क्या बातें होनी चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, तो वो बातें पेरीनेटल कहलाएगी। इसी तरह पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जिस तरह जो पेट है उसके जो ऑर्गन है उसके इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है, पेरिटोनियम जो उसके इर्द गिर्द होती है वो कहलाती है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है दैट इज़ पेरा। पेरा मीन बिसाइड, साथ, अलोंग विद, लाजिम मलजूम एक चीज़ है, पेरा के साथ साथ रहने वाली, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप फिर बताऊँ, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ या पैरामेडिकल कॉलेज, वो स्टाफ या वो कॉलेज जो डॉक्टर्स के शाना बशाना रहने वाले लोगों को ट्रेन करते हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह। तो यहाँ पर ये पैरामेडिकल की बात भी आपके जहन में होनी चाहिए। इसी तरह पेरीहेपेटल एक लफ्ज़ में दे दूँ कि जो हेपेटिक जो लिवर है उसके इर्द गिर्द एडजेसेंट, उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें, पेरीहेपेटल का लफ्ज़ उसके लिए आ सकता है। या इसी तरह एक और लफ्ज़ पे ख़त्म कर लेते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है जो कैल्शियम उसको कंट्रोल करता है, और वो पैराथायराइड ग्लैंड कहलाता है। और थायराइड के जो दूसरा ग्लैंड है मेन, उसके साथ होता है, बिसाइड द पैराथायराइड ग्लैंड, तो इसलिए इसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।